दरभंगा में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बताते चले, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दरभंगा जिला के राज स्थित जो जुबली हॉल है उसमें नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं उनको सचेतक के रूप में बनाया गया, जिसको लेकर सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से लेकर जितने भी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर में जो खुशी का उत्साह देखा गया। इसको लेकर वहां अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। उपस्थित मोहम्मद अली अशरफ फातमी, फराज फातमी, रितेश मिश्रा, जितने भी जनप्रतिनिधि थे वह राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले जितने भी जनप्रतिनिधि थे वह अभिनंदन समारोह में आयोजन में शामिल हुआ। उन्होंने यह कहा कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं इनको जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो इनको सचेतक के रूप में जो बनाया गया है, वह हम लोगों को एक बहुत बड़ी उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस दरभंगा को सम्मान दिया है, जो कि काफ़ी दिनों से सक्रिय अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, वहीं मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं दर्जनों जितने भी वरिष्ठ नेता हैं इस अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दरभंगा को एक बहुत बड़ी जो उन्होंने सम्मान दिया है वह भूलने के काबिज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान के हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, वहीं मौके पर उपस्थित विधायक ललित यादव भी उपस्थित थे एवं राष्ट्रीय जनता दल के 18 प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष थे वह भी थे और जितने भी पंचायत अध्यक्ष थे वह भी। तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव आने जा रहा है उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो भागीदारी होगी वह अव्वल होगी, क्योंकि हम लोग जो है समाज धारा से जुड़े हुए हैं और सामाजिक विचारधारा को प्राथमिकता देते हैं। में मंत्रालय ज्वाइन किया था तो मुझे याद है कि उस वक्त 2.5 से 3% की जीडीपी का भारत सरकार खर्च किया करती थी, जो धीरे धीरे हम लोगों ने बढ़ाया। और अगर आपको याद होगा तो भारत सरकार में सिर्फ 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती थी। 2004 और 9 के बीच में हम लोगों ने 20 यूनिवर्सिटी और खोली, यानी सिर्फ 5 साल के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां बनी। मैं आपको बिहार के संदर्भ में ही बताना चाहूंगा, और उसी में हम लोगों ने मोतिहारी को यूनिवर्सिटी दिया था। किसी वजह से वो फंसा, फिर बाद में चल करके 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, एक मोतिहारी में, एक गया में, लेकिन वो दिया हुआ 2004 और 5 ही का है। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा में बनी, उसके अंदर भी सारा सहयोग और पैसा हम ही लोगों का दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे टेन्योर में जो 5 साल का वक्त है, बिहार को आईआईटी आया, बिहार के अंदर 16 केंद्रीय विद्यालय आया। बहुत की बिल्डिंग भी अभी तक नहीं बन पाई। 2009 में हम मंत्री से खत्म हो गए, उसके बाद दरभंगा ही का केंद्रीय विद्यालय आज तक उसको बिल्डिंग नहीं मिल सकी। हमने सीबीएसई का हेडक्वार्टर जो पहले इलाहाबाद हमारा होता था उसको पटना लाए और लालू जी ने उसका उद्घाटन किया था। हम लोगों ने NIMS का हेडक्वार्टर इलाहाबाद होता था उसको पटना लाए। इग्नू का रीजनल सेंटर दरभंगा लाए। 400
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बिहार में हम लोग लाए। 400 आदर्श विद्यालय जिसको महात्मा गांधी ने अपने नेतृत्व में बनाया था, सभी को 12-12 क्लासरूम पूरे बिहार में दिया। इस तरह करके बड़े बड़े काम, जिसमें अलीगढ़ का किशनगंज का कैंपस है, मानू यानी मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का दरभंगा में कैंपस है। जो कुछ याद है मैंने याद किया है। इस तरह के बड़े बड़े काम बिहार में हुए। लेकिन अगर आप 2014 से अब तक अगर कोई भी एक योगदान भारत सरकार से बिहार में आया हो तो उसको मालूम करना किसी बीजेपी के नेता से। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि यही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाता, तो एक चीज तो ठीक कर रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्ट करती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। हाँ, एक नई यूनिवर्सिटी कहीं भी खोली जा सकती है। तो अब भारत सरकार का जो जीडीपी का 4.1 से 6% मात्र पैसा अलॉट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खर्च किया जाए। तो एजुकेशन में हम लोग कितने सिंसियर हैं, कितने सीरियस हैं, इससे पता चलता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हों जो बाप होंगे, कुछ तो पोते भी आपके पढ़ रहे होंगे। आप समझ लेना कि हिंदुस्तान जो आज सुपर पावर की हैसियत रखता है दुनिया के अंदर, और हम लोग गौरव करते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो बहुत बड़ा है। हम लोग 14वीं-15वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होते थे दुनिया के। आज हम लोग थोड़ा नीचे हैं, लेकिन उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक ये अच्छी शिक्षा हमारे यहाँ नहीं आएगी, तब तक हम लोग दुनिया के विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। उदय शंकर यादव जी मंच पे बैठे बहुत विस्तार से मेरे बारे में और वर्तमान और भूत की राजनीति व्यवस्था के बारे में जो चर्चा की है। भारत सरकार में राज्य मंत्री रहे भाई फातमी साहब, सरकार में मंत्री रहे सब लोग निभाने वाले भाई भोलू यादव जी। मुझसे इन्होंने बहुत अनुरोध किया कि प्रशिक्षण शिविर नहीं, प्रशिक्षण शिविर नहीं, आप क्या अभिनंदन समारोह, ये अभिनंदन समारोह हम लोग दरभंगा में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। आप इसमें आप समय दीजिए। मैंने इनको लाख मना किया कि मैं आज तक अभिनंदन समारोह में शामिल नहीं हुआ। जब मैं फिनांस मिनिस्टर था, नेता विरोधी दल था, दर्जनों विभाग में मंत्री था, तो किसी ने कोई हमारा अभिनंदन नहीं किया। मगर अब आप जो ये अभिनंदन जो कर रहे हैं, अभिनंदन तो तब किया जाता है कि जब जिस पद पर हम आए और कुछ अच्छा काम कर लें जो समाज के लिए सीख हो, तो और जो कार्य किया अच्छा उसका हौसला अफजाई के लिए अभिनंदन होता है। मगर फिर भी इनके आग्रह को बहुत ज्यादा हमने कहा कि भाई अगर बहुत टाल देंगे तो हो सकता है कि इनको बुरा लगे, मगर इसी बहाने जिला भर के कार्यकर्ता नेता सब यहाँ आए। मेरा मानना है कि अभिनंदन समारोह वगैरह के फेर में कम पड़ी।
और अगर पार्टी में सच क्या कमी है, क्या करना है, उसके लिए अगर निडर होके बात करनी है तो राष्ट्रीय जनता दल जिला का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखिए और उस 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में खाने के साथ 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखिए। एक पंचायत से मैक्सिमम मतलब जो है 5 या 10 आदमी को बुलाइए और उसमें चर्चा कीजिए कि हमारी क्या कमी रह गई, हमें क्या करना चाहिए और हमने अगर कोई गलती की है तो उसका सुधार हम कैसे कर सकते हैं। वो प्रशिक्षण शिविर में ही होगा और प्रशिक्षण शिविर में वही लोग शामिल होंगे जो बुलाए जाएंगे और प्रशिक्षण शिविर के समाप्त होने के बाद जो है मीडिया वाले भाइयों को बुलाया जाएगा, इस तरह से नहीं बुलाया जाएगा। अब अगर मुझको लगता है कि यहाँ तो 2 दिन का प्रशिक्षण का जिम्मा तो हमारे फातमी साहब भी उठा ले सकते हैं खर्चा और नहीं फातमी साहब उठाएंगे तो ललित जी उठा लेंगे और अगर इन दोनों ने नहीं उठाया तो हम उठा लेंगे और अगर तीनों आदमी मिल के कहें कि हम लोग शेयर कर लेंगे आप ही उठा लीजिए। हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको कहिएगा सब। हमको कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था कैसे की जाती है उसका हुनर हमने जानना है कर्पूरी ठाकुर के समय से, तो इसलिए उसमें हम फेल नहीं करेंगे। टाइम आप लोग फिक्स कीजिए, ये जी वाला व्यवस्था अच्छा हो, वही व्यवस्था याद भी पाएगा उनके समय में। वो गौन हो जाता है और अवगुण जो है हम पे हावी हो जाता है। आजकल क्या है, आजकल जनरली हम देखते हैं जो हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, पता नहीं कौन जमाना से 2 ही नारा सीखा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा फला फला तेरा नाम रहेगा, समझा कि नहीं, वगैरह वगैरह नारा गहने में सोशलिस्ट पार्टी और माले से मतलब लगता है उसमें लौटना पड़ेगा, मुझको लगता है, और सच बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, मेरा अपना मानना है। तो मैं भले ये कहने को अभिनंदन समारोह है मगर मैं इसे अभिनंदन समारोह नहीं मानता। अभिनंदन समारोह के मार्फत पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए, असत से वाकिफ कराने के लिए, समझिए कि एक मेरा माध्यम चुना गया है। मैं उतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूँ, मैं मामूली आदमी हूँ और ऊपर वाला ने इसी तरह मामूली आदमी बनकर भी इज्जत से जीने बख्शा, तो मेरे लिए इससे बड़ी पूंजी हमारे लिए कोई दूसरी नहीं। अब रही कि शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ प्रोफेसर साहब यादव जी हैं, यहाँ बहुत सारे